નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે આશાપુરા માતાજી મંદિર બિસલપુરના दर्शन करी धन्यता अनुभवीशु। मंदिर का इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर के इतिहास के बारे में यह है साहब के बिसलपुर गांव में पहाड़ी पर नीबा राम जी देवासी जो बकरियां चराते थे, ठीक है। उस समय उनको माँ के दर्शन हुए जी। माँ ने उनको दूध पिलाने का बोला। दूध पिलाने का। तो उस समय बकरियां दुहाती बकरी कोई नहीं थी। अच्छा। तो माँ ने बोला कि कोई भी बकरी का दूध मुझे पिला तो दूध निकाल, दूध अपने आप आ जाएगा। अच्छा। तो वो दूध निकालने के लिए दूध आ गया चमत्कार हुआ माता जी के आशीर्वाद से और उनको दूध पिलाया। ठीक है। दूध पिलाने के बाद में वो बकरियां छोड़ के गांव में आ गई। वो मतलब डर गए चमत्कार देख के। हाँ कि क्या हुआ, कौन थी ये बुढ़िया, कौन थी, क्या है। ठीक है। तो वो वापस घर आ गए। हाँ। तो उन्होंने घर वालों को बताया कि ये बात हुई है। तो घर वालों ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई देवी तुझे मिली है। ठीक है। तो उनको समझा बुझा के वापस वो रात को बकरियां घर लाई और उसके बाद में उन्होंने बकरियां चराना छोड़ दिया। ठीक है। वो चमत्कार होने के बाद। हाँ। तो कुछ दिनों के बाद में उनके मन में कोई ऐसा आया तो उन्होंने वापस बकरियां चराना इसी पहाड़ पे चालू किया, शुरू कर दिया। तो उस मंदिर पे वो जाने लगे। जहाँ प्रकट हुई वो मंदिर नहीं था लेकिन जगह थी, वो जगह थी। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने कुछ अगरबत्ती धूप धूप लगाना चालू किया कि माँ मेरे को दर्शन तो दिया है, हाँ। लेकिन तेरे चरणों में रखना मेरे को, ठीक है। तो मैं दुनिया का भला कर सकूँ, ऐसा करना। ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि वो पूजा करने लगे। वैसा हुआ तो उसका नाम आशापुरी नाम के डेढ़ेसी नाम, इस पहाड़ी का नाम डेढ़ेसी नाम पड़ा के डेढ़ेसी नाम से ये पहाड़ी प्रख्यात हुई, बिसलपुर की पहाड़ी। तो यहाँ जैन लोगों का किसी का शादी हुआ था तो उनका आशापुरी जो है वो कुल देवी थी। जैनों की कुल देवी। जैनों की जैसे तो इतिहास में तो ऐसा बताता है कि हमारी भी कुल देवी आशापुरा है। वो सबकी है, लेकिन उस समय जो शादी हुई थी गांव में वो जैन लोग थे, वो ऊपर माँ के कि भाई वहाँ देवी प्रकट हुई और निगोबा को मिली है, इसलिए वहाँ हमको जाना है दर्शन करने के लिए। वहाँ मतलब पगे लगने के, नई शादी का। ठीक है। तो वो नई शादी के लिए भाई पगे लगने के लिए वो गए। तो उसका पहले हाथीदांत के चूड़े पहनते थे। हाँ। तो बहुत ऊपर था ये, और तो पैर फिसलने से उसके हाथीदांत के चूड़े की 2-3 चूड़ियाँ फूट गई। तो उस चूड़ियाँ फूट गई। बीधड़ी ने विचार किया कि मेरा ये शगुन कैसा खराब हो गया। अब शगुन हुआ। मैं तो माँ के दर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरी तो ये फिसलने से चूड़ियाँ फूट। ठीक है। तो माँ ने उसको साक्षात दर्शन दिया उस समय कि तू तेरी चूड़ा अमर रहेगा, कुछ नहीं होगा और मैं अब नीचे आ जाऊँगी। फिर यहाँ से माता जी यहाँ आए, फिर वहाँ दर्शन करके वो पूजा पाठ करके वो तो अपने घर गए और माँ ने रात में, और उस समय से वो स्थापना माता जी की हुई। उस समय से ये स्थापना माता जी की हुई, डेढ़ेसी माँ के नाम से, फिर आशापुरी नाम। पहले कौन सा नाम था? डेढ़ेसी माँ। उसके बाद आशापुरा माँ। ठीक है। और ये मंदिर का विकास कितने साल से चल रहा है? निबोबा फर्स्ट पुजारी रहे इनमें। निबोबा। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन आए? उसके बाद दूसरे नंबर में उनके पुत्र, बड़े पुत्र। हाँ। क्या नाम था उसका? ठाकर जी। हाँ। और उसके बाद में आए माणका राम जी। और अभी जो पुजारी उनके बड़े पुत्र, ये सब बड़े पुत्र उनके। माणका राम जी का बड़ा पुत्र का नाम अभी वो है माता हितेश भाई। हाँ। तो अभी माणका राम जी है। और इसके बाद होगा वो हितेश। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है। गुरु परंपरा बोलते हैं जिसको। परंपरा मतलब पूजा अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक है। कोई इनमें वो नहीं, लेकिन मंदिर अच्छा है, सब लोग श्रद्धा से आते हैं। हाँ। तो कौन सी श्रद्धा लेके यहाँ आते हैं बाप जी? यहाँ माँ के यहाँ आप कोई भी श्रद्धा लेके आओ, कोई भी श्रद्धा मन में ये ठोस करके कि मेरी माँ ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने में मेरी ये चीज़ पूरी हो गई तो मैं तेरे द्वार पे वापस आऊँगा। ठीक है। आपकी मन्नत माँ पूरी करती है।
कोई भी हो, तो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्र के हो, सब भी हो। सभी यहाँ आते हैं और 15 दिन फुल भीड़ रहती है यहाँ उजाले में। अच्छा अच्छा। 15 दिन फुल भीड़ रहती है। मेला ऐसा लगता है कुछ? मेला लगता है यहाँ कौन से दिन? होली के बाद सप्तमी को मेला लगता है, जो 2 दिन रहता है। कितने लोग आते हैं शायद मेले में? मेले में लगभग 10,000 रुपये 10,000 लोग आते हैं। 10,000 लोग। 10,000 लोग। तो ये सब पूरा खाना बनता है, हाँ, जो भी आता है उसके लिए फ्री खाना, खाना चाहे ना भोजन चलता है। भोजन चलता है। और ये सब बाहर से व्यवस्था भजनी मंदिर आते करते हैं? हैं? ये सब लोगों की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट करता है? ये सब लोगों की व्यवस्था मंदिर और ट्रस्ट मिलकर करते हैं, जिसमें ज़्यादा सहयोग भोपाल जी का है। ठीक है। ભગવાન માતાજી सबकी મન્નત પૂરી કરે। આપકા भी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। આપણે આજે આશાપુરા માના દર્શન કરવા માટે પધાર્યા છીએ। અહીં આશાપુરાના ભક્ત એ ઉપસ્થિત છે અને આ માતાજીની શ્રદ્ધા વિશે, એના ઇતિહાસ વિશે માહિતી આપશે। તો ભુવાજી, આ મંદિર કેટલું પુરાણું છે? કેટલા વર્ષ જૂનું છે? 125 વર્ષ પુરાણું છે। 125 વર્ષ પુરાણું છે। અને આની ઉત્પત્તિ વિશે શું લોકવાયકા શું છે? કેમ લોકો અહીં દર્શન કરવા માટે આવે છે? हमने શું है कि ऊपर पुराना मंदिर ऊपर से अच्छा। बड़े माता जी दर्शन आते हैं। हाँ। ये निम्बा जी है, निम्बा जी। निम्बा जी। हाँ, हम सबसे बड़ी उनको आप 40 साल की बकरी चढ़ा रहे हैं, जी। तो माता जी ने वहाँ ऊपर दर्शन दिए थे। तो उसके बाद यहाँ आए। हाँ, यहाँ। अभी माता जी यहाँ नीचे हैं। तो दूसरा पौराणिक मंदिर ऊपर भी है। हाँ, वो पुराना मंदिर वो पुराना मंदिर ये वो है। मंदिर वो जैन बताओ आपको कि वो है ना लेडी, तो उनको पगे वो मान्यता करते हैं, तो फिर वहाँ के वहाँ पे ऊपर दर्शन करने थे, तो फिर चूल्हे होते हैं कि वो ऊपर दर्शन पगे जाए तो वो फूट गया जी। तो उनको माता जी ने पुकार कर, तो माता जी भी यहाँ यहाँ और मेला मेला लगता है। ज्यादा लोग कौन से समय आते हैं? एक तो नवरात्रि को ज़्यादा भीड़। नवरात्रि को। हाँ, ठीक। ये शीतला सप्तमी को मेला बनता शीतला सत्र में मेला लगता है। कौन से ज्ञाति के लोग ज्यादा आते हैं यहाँ? है। तो सोनी यहाँ मन्नत क्या मानी जाती है? जैसे कि पहले बच्चा होता है उसका तोल क्रिया ऐसा कुछ है कि माता जी के लिए हम आते हैं लोग? हाँ, कौन सी माता के लिए आते हैं? माता जी मानता करते हैं, बद्दी कोई करते, कोई बार नौकरी मानते, कई मानते बद्दी। चोल क्रिया ऐसी होती है हाँ, छोटे बच्चों के। बच्चों के लिए वो जो भी मान्यता सब माता जी वही करते हैं। तो मनोकामना माता जी हमारी और सबकी पूर्ण करें। इसी विश्वास के साथ हम माता जी को सत्संग वंदन करते हैं और हिंदू देवी शक्ति माँ यहाँ विराजमान है, यहाँ सब जन लोगों को सुखी और समृद्ध बनाए, ऐसी शुभेच्छा। थैंक यू। जय माता।